नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, अंग्रेज़ी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अंग्रेजी के कुछ शब्दों के माध्यम से कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है, कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का हिंदी मतलब निकाला जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप अंग्रेजी सही तरीके से सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं, पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है अंग्रेजी पढ़ना बोलना शुरू कर दोगे, गारंटी है दोस्तों। अगर आप इन शब्दों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, इनका पढ़ने का तरीका क्या होता है, इनका प्रयोग करके सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, अगर आप यह सारी बातें सीख लेते हैं और साथ ही साथ यह भी सीख लेते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ करना होता है, कहाँ नहीं करना होता है, क्योंकि हर शब्द हर जगह नहीं बोला जाता है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर नहीं बोला जाता है, तो इसलिए आपको एक तरीका भी सिखाऊंगा कि कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। तो इसलिए सारी बातें ध्यान से आप देखिएगा, आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं। हम आपको एक एक चीज़ एक एक बातें यहाँ पर समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया पहला शब्द लिखा है दोस्तों GO। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गो, यानी इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में उच्चारण बोलते हैं, वह होता है गो, ठीक है। इसे पढ़ा जाता है गो। गो का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मेरे भाई जाना। गो मतलब जाना होता है। जैसे बोल सकते हैं आई गो टू माई स्कूल, मैं अपने विद्यालय जाता हूँ। आई गो टू माई स्कूल, मैं अपने विद्यालय जाता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ही गोज टू हिज स्कूल, वह अपने विद्यालय जाता है, ऐसे बोलेंगे। या फिर अगर आप शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं, गो टू योर होम, अपने घर जाओ। गो टू योर स्कूल, अपने विद्यालय जाओ। गो टू योर कॉलेज, अपने कॉलेज जाओ, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको दोस्तों शब्द याद रहते हैं तो आप एक शब्द से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं किसी भी तरीके से और बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको शब्द याद नहीं है तो आप नहीं सेंटेंस बना पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए पहले आपको शब्द सीखने पड़ेंगे, शब्द को याद करना पड़ेगा, तभी आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं, सारा काम आप कर सकते हैं। बस आपको शब्द याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, समझ आ गया ना। तो गो मतलब हो गया जाना। नेक्स्ट वर्ड है NO, इसे पढ़ते हैं दोस्तों नो। NO इसे पढ़ा जाएगा नो। नो का मीनिंग हो जाता है दोस्तों नहीं। नो मतलब नहीं होता है। जैसे मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, आई हैव नो बाइक। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, आई हैव नो बाइक, इस तरीके से बोलेंगे। मेरे पास कोई किताब नहीं है, आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो नो का मतलब हो जाता है दोस्तों नहीं, ठीक है। समझ आ रहा है ना दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा बस। आगे लिखा दोस्तों ओके, इसे पढ़ा जाता है ओके, ठीक है। इसका उच्चारण भी ऐसे ही होता है जैसे यहाँ पढ़ा जाता है, इसे हम पढ़ेंगे ओके। ओके का मतलब हो जाता है दोस्तों ठीक है। ओके का मीनिंग हो जाएगा ठीक है। जैसे ओके आई विल डू दिस, ठीक है मैं इसे कर दूंगा। ओके आई विल डू दिस, ठीक है मैं इसे कर दूंगा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ओके का मतलब हो जाता है ठीक है। समझ आ रहा है दोस्तों, तो ओके मतलब हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड है दोस्तों SO, इसे पढ़ते हैं सो। सो का मीनिंग हो जाता है मेरे दोस्त इसलिए। सो मतलब इसलिए होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि मेरा भाई नहीं गया इसलिए मैं भी नहीं गया। मेरा भाई नहीं गया इसलिए मैं भी नहीं गया। माई ब्रदर डिड नॉट गो सो आई डिड नॉट गो। मेरा भाई नहीं गया इसलिए मैं भी नहीं गया, ऐसे आप बोल सकते हैं। सो मतलब होता है इसलिए। बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं
कि मैं वहाँ नहीं गया इसलिए वह भी नहीं आया, मैं पढ़ने नहीं गया इसलिए वह भी पढ़ने नहीं आया। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं हम अपने डेली लाइफ में, तो इसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डी ओ, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डू। डी ओ इसे पढ़ा जाता है डू। डू का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों करना। डू मतलब करना होता है। देखिए अगर यही डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखी जाती है तो इस डू का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर यही मेन वर्ब के रूप में लिखी जाएगी तो इसका मतलब हो जाता है करना। जैसे आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। तो इस तरीके से डू का मतलब हो गया करना। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे बोल देते हैं, इस तरीके से बोलेंगे कि डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो यहाँ पर डू का मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि लव मतलब होता है प्यार करना, तो इस डू का मतलब निकला ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए याद रख लेना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह छोटे शब्द बड़े ही हैं लेकिन यह काम बड़ों जैसा ही करते हैं। इनके बिना ना तो अंग्रेजी सही तरीके से आप बोल सकते हैं, ना सही तरीके से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। छोटे भले ही हैं लेकिन यह हर शब्द में मदद करते हैं, हर सेंटेंस को बनाने में यह मदद करते हैं, तो इसलिए इनकी सहायता से सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आई एस, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों इज़। इज़ का मीनिंग हो जाता है। इज़ मतलब है होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, वह अपने घर जा रहा है, ही इज़ गोइंग होम, वह अपने घर जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आई टी, इसे पढ़ते दोस्तों इट। इट का मतलब हो जाएगा यह। इट मतलब यह होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि यह एक पासा है, इट इज़ आ डाइस, यह एक पासा है, इट इज़ आ डाइस। यह एक कलम है, इट इज़ आ पेन, यह एक कलम है, इट इज़ आ पेन। ठीक है, यह एक गाड़ी है, इट इज़ आ बाइक। इट का प्रयोग दोस्तों किसी निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डब्ल्यू ई, इसे पढ़ते दोस्तों वी। वी का मीनिंग हो जाता है हम या हम सब या हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, हम सब, हम लोग। जैसे वी आर फैमिली, यानी हम सब परिवार हैं। वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। वी आर गोइंग, हम सब जा रहे हैं। वी आर गोइंग, हम सब जा रहे हैं। ठीक है, वी आर प्लेइंग, हम सब खेल रहे हैं। वी आर सिटिंग, हम सब बैठे हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए एम, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एम। एम का मीनिंग हो जाता है हूँ। है मतलब हूँ होता है। ठीक है, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम आ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम आ डॉक्टर। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम आ टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम आ टीचर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस एम का प्रयोग दोस्तों केवल आई के साथ ही होता है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ए टी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एट। एट का मीनिंग हो जाता है पर। एट मतलब पर होता है। जैसे मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट द स्टेशन। मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट द स्टेशन। ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे। मैं विद्यालय पर हूँ, आई एम एट दी स्कूल। ठीक है, मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम। तो इस एट का प्रयोग दोस्तों किसी छोटे स्थान के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ओ एन, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑन। ऑन का मतलब भी होता है पर, लेकिन इसका प्रयोग अलग स्थान पर होता है। कहाँ होता है, इसका प्रयोग हम करते हैं जब कोई चीज़ किसी वस्तु के ऊपर रखी गई होती है तो ऑन बोलेंगे। जैसे मोबाइल मेज पर है, द फोन इज़ ऑन द टेबल। मोबाइल मेज पर है, द फोन इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी गई होती है तब हम बोलते हैं। जैसे सेब मेज पर रखा है, द एप्पल इज़ ऑन दी टेबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है यूपी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अप। अप का मीनिंग हो जाता है पर या ऊपर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे गो अप द स्टेयर्स, यानी सीढ़ियों से ऊपर जाओ। गो अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो अप का मीनिंग हो जाता है दोस्तों ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ए एन, इसे पढ़ेंगे एन। एन का मतलब हो जाता है एक। एन मतलब
एक होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं आई एट एन एग, मैंने एक अंडा खाया। आई एट एन एग, मैंने एक अंडा खाया, ऐसे बोल सकते हैं। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों आई एफ, इसे पढ़ेंगे इफ़। इफ़ का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों यदि। इफ़ मतलब यदि होता है, जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा, यानी इफ़ है, ठीक है। इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा, समझ गए, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आई एन, इसे पढ़ते हैं इन। आई एन इसे पढ़ेंगे इन। इन का मतलब हो जाता है में। इन मतलब में होता है। जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं घर में हूँ, आई एम इन द होम। मैं विद्यालय में हूँ, आई एम इन द स्कूल, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो इनका मतलब में होता है। समझ आ रहा है दोस्तों। तो एक बार इन शब्दों को आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि यह शब्द पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाए, दोबारा इन शब्दों को याद करने की ज़रूरत ना पड़े, बस ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। देखिए गो, जी ओ, गो मतलब जाना। एन ओ, नो मतलब नहीं। ओके, ओके मतलब ठीक है। एस ओ, सो मतलब इसलिए। डी ओ, डू मतलब करना। आई एस, इज मतलब है। आई टी, इट मतलब यह। डब्ल्यू ई, वी मतलब हम या हम सब। ए एम, एम मतलब हूँ। ए टी, एट मतलब पर। ओ एन, ऑन मतलब भी पर होता है। यू पी, अप मतलब ऊपर। ए एन, एन मतलब एक। आई एफ, इफ मतलब यदि। आई एन, इन मतलब में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे भी कुछ ऐसे ही शब्द लिखे गए हैं तो इनको भी हम ध्यान से सीख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बी ई, बी मतलब होता है होना। बी ई, इसे पढ़ेंगे बी मतलब हो जाता है होना। जैसे मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप बोलेंगे। इसका प्रयोग करके बी मतलब होता है बनना चाहते हूँ या होना चाहता हूँ, बात एक ही है, ठीक है। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टी ओ, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टू। टू का मीनिंग हो जाता है दोस्तों कभी कभी होता है से, और कभी कभी इस टू का मीनिंग नहीं निकलता है, बस दो स्थानों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पर टू का मीनिंग नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं मंडे टू फ्राइडे, यानी सोमवार से शुक्रवार, तो वहाँ पर टू का मीनिंग हो जाएगा से, ठीक है। समझ आ रहा है ना। आगे लिखा बी वाई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाई। बी वाई, इसे पढ़ते हैं बाई। बाई का मीनिंग हो जाता है दोस्तों से या होता है द्वारा, ठीक है। से भी होता है और द्वारा भी होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि मैं कार से विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू स्कूल बाई कार। मैं कार से विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाई कार, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो बाई का प्रयोग किसके लिए करते हैं, किसी साधन के लिए। नेक्स्ट वर्ड है ए एस, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एज। ए एस, इसे पढ़ा जाता है एज। एज का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों जैसा। एज मतलब जैसा होता है, कैसे बोलेंगे, जैसे हम बोल सकते हैं एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, तो आप भी इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओ एफ, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑफ। ओ एफ, इसे पढ़ा जाएगा ऑफ। ऑफ का मीनिंग हो जाता है दोस्तों का, या होता है कि, या होता है के, तीनों होता है। तो आप कोई भी बोल सकते हैं। जैसे दिस इज द बुक ऑफ राम, यह राम की किताब है। दिस इज द बुक ऑफ राम, यह राम की किताब है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑफ का मीनिंग हो जाएगा का, की, के, समझ गए। अगला शब्द है दोस्तों एच ई, इसे पढ़ेंगे ही का मतलब हो जाएगा दोस्तों वह। ही मतलब वह होता है। इसका प्रयोग दोस्तों किसी पुरुष के लिए करते हैं। जैसे वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। वह अपने घर जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू हिज होम। वह अपने घर जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू हिज होम। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं, ठीक है।
तो ही का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, किसी पुरुष के लिए। अब मान लीजिए कोई लड़की है, महिला है, उसके बारे में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, तो हम सी का प्रयोग करते हैं। SHE होता है, SHE होता है, इसका प्रयोग भी होता है, इसका मतलब भी वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, महिला के लिए करेंगे। ठीक है, याद रखिए। अगला शब्द है दोस्तों ME, इसे पढ़ते हैं दोस्तों मी का मतलब हो जाता है मुझे, मी मतलब मुझे हो जाता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं लेट मी गो, यानी मुझे जाने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी स्लीप मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप मुझे सोने दो, लेट मी ईट मुझे खाने दो। ऐसे हम सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों MY, इसे पढ़ते हैं माई, MY इसे पढ़ेंगे माई का मतलब हो जाता है मेरा, मैं मतलब मेरा होता है। जैसे इज दिस माई बुक, क्या यह मेरी किताब है, इज दिस माई बुक, क्या यह मेरी किताब है, इज दिस आवर स्कूल, क्या यह हमारा विद्यालय है, इज दिस आवर स्कूल, क्या यह हमारा विद्यालय है। ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों OR, इसे पढ़ेंगे और मतलब हो जाता है या, और मतलब या होता है। ठीक है, जैसे व्हाट डू यू वांट, कॉफ़ी आर टी, तुम क्या चाहते हो, कॉफ़ी या चाय, तुम क्या चाहते हो, कॉफ़ी या चाय। व्हाट डू यू लाइक, कॉफ़ी आर टी, तुम्हें क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी। ऐसे बोलते हैं हम लोग ना, तो और मतलब होता है या, जैसे दो ऑप्शन है तो और का प्रयोग करके बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड OH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ओ का मतलब हो जाता है अरे, ओ मतलब अरे होता है। ठीक है, तो इसे भी आप बोल सकते हैं ओ नो, ऐसे बोलते हैं ना, अरे नहीं, ओ नो, अरे नहीं, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, तो ओ का मतलब होता है अरे। अगला शब्द है US, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अस का मतलब हो जाएगा हमें, अस मतलब हमें होता है। ठीक है, जैसे लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट अस स्लीप, हमें सोने दो, लेट अस ईट, हमें खाने दो, लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है HI, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हाय का मीनिंग हो जाता है मेरे दोस्त नमस्ते या नमस्कार। ठीक है, नमस्ते या नमस्कार हम कह सकते हैं। जैसे हाय सर व्हाट आर यू डूइंग, नमस्ते सर आप क्या कर रहे हैं, हाय सर व्हाट आर यू डूइंग, नमस्ते सर आप क्या कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सेंटेंस बता रहा हूँ, मीनिंग भी आपको बता रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन भी आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका कोई भी कसर ना छूटे इन शब्दों को सीखने में और समझने में, कहीं भी आपको दिक्कत परेशानी ना आए। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि सर हमें यह दिक्कत आती है, क्योंकि आप यहाँ अंग्रेजी सीखने और समझने के लिए ही आए हैं। आपने हमारे वीडियो पर क्लिक किया है तो क्यों क्लिक किया है, अंग्रेजी सीखने के लिए उद्देश्य से ही क्लिक किया है ना, तो इसलिए आप कोई भी दिक्कत अगर सामना कर रहे हैं किसी भी दिक्कत का, तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, हाय मतलब होता है नमस्ते। नेक्स्ट वर्ड IF, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इफ का मतलब हो जाता है यदि, इफ मतलब यदि होता है। ठीक है, जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे, इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे, इफ़ यू विल गो, यदि तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, इफ़ यू विल गो, यदि तुम जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ओके, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ओके का मीनिंग होता है ठीक है। ओके मतलब ठीक है, जैसे ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया, ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया, ऐसे बोलेंगे। ठीक है ना, तो ओके का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है OX, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑक्स का मीनिंग क्या हो जाता है, बैल होता है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम होता है, इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं होता, केवल 2 अक्षर का था इसलिए हमने लिख दिया था। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे। BE मतलब होना, TO मतलब से, BY मतलब से या द्वारा, ES एज मतलब जैसा, OF ऑफ मतलब का की के, HE ही मतलब वह, ME मी मतलब मुझे, MY माई मतलब मेरा, OR मतलब या, OH ओ मतलब अरे, US अस मतलब हमें, HI हाय मतलब नमस्ते या नमस्कार, IF इफ मतलब यदि, ओके मतलब ठीक है, OX ऑक्स मतलब बैल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि अंग्रेजी कैसे आपको बोलना है, कैसे अंग्रेजी में बातें करना है। एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हमने यहाँ पर आपको खोल करके बताया, ताकि आप भी समझ पाएँ कि अंग्रेजी बोलने पढ़ने की शुरुआत कैसे की जाती है। ठीक है, अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही अगर आप ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेजी सीखना
सीखना और समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो रोज आती रहती है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।